हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम इंटरव्यू की क्लास 3 करने जा रहे हैं, जो कि बिहार के रेफरेंस में रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। देखिए, अभी आपके जो इंटरव्यू है, हम ये मान रहे हैं आपका इंटरव्यू 9 तारीख को है। ये जो क्लास है, जितनी 9 तारीख के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतनी 20 तारीख के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम देखते हैं बिहार में क्या पढ़ा जाए। जब हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ हमारे लिए ना दो एरिया खुलते हैं। एक तो है आपका परंपरागत एरिया, जिसको स्टैटिक एरिया बोलते हैं। स्टैटिक यानी जो स्थिर है, स्थिर। दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक यानी गतिशील। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें जो स्थिर एरिया है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको करना है बिहार का इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए एंशिएंट टाइम के बारे में, हल्का सा, बहुत ज्यादा आपको नहीं, एक से तय नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए ना हम आपको ये बोलेंगे, हम आपको ना गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ भूगोल, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, साइंस टेक और बाकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। यानी आपको ना एक हल्का हल्का ना ब्रीफ ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, जो आपने पढ़ा है मेंस के टाइम, उसी में से जो भी आपने किताब पढ़ी है उसी में से एक बार हल्के से गो थ्रू हो जाइए, ये आपके लिए इनफ रहेगा। दूसरा रहता है गतिशील यानी डायनेमिक। यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ इश्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इश्यू, मुद्दा आधारित मुद्दे पूछे जाएंगे यहाँ पर। देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको जो करंट की इन्फॉर्मेशन है उसमें मदद करेगी। इसको हम बोलते हैं करंट, समसामयिक भी बोल सकते हैं। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, परंपरागत में तो हमने बता दिया, ये इसके लिए आपने जो भी किताब पढ़ी है उसमें से गो थ्रू होकर चले जाइए। जो करंट का है ना, करंट को ना हम दो तरह से देखते हैं। जो मुद्दा आधारित, जैसे आपका है शराबबंदी है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट जरूरी नहीं है, आपको उसके नेगेटिव के बारे में भी होना चाहिए। प्रो कॉन्स दोनों पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जैसे शराबबंदी का इशू, क्या बिहार के लिए ये सही है? क्या बिहार के लिए शराबबंदी सही रही? अपनी राय दीजिए। यानी कि आप बताइए, क्या आपको लगता है बिहार के लिए शराबबंदी ठीक है? आपको नहीं लग रहा है कि इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है? इस तरह के पक्ष में भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, और इसके भी पक्ष में भी स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं। वहां देकर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्टैंड क्या है। तो आपको जब दोनों का पता होगा तो आप एक ज्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा शराबबंदी है, इसके अलावा और है, जैसे करंट इश्यू है, आरक्षण का है। आरक्षण ये कौन सा है? महिला आरक्षण। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित किया है। सॉरी, ये जो अधिनियम बन गया है उसका आपको नाम का पता होना चाहिए। इसका बिहार में क्या इम्प्लीमेंटेशन रहेगा? बिहार गवर्नमेंट ने महिला आरक्षण को लेकर पंचायतों में, ये क्या है, पंचायतों में और
लोक सेवाओं में इस सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से पहले ये आरक्षण कर चुके थे। 2006 के पंचायत अधिनियम से पंचायत में था, इसके बाद लोक सेवाओं में किया गया। तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, कितने % किया गया है, कब किया गया है, अभी स्थिति क्या है महिलाओं की, जिन एरिया में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं वो कौन कौन सी एरिया। तो ये तो आपको ओवरव्यू आपको होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इशू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा, जाने की संभावना काफी प्रबल है। तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए। इसका पक्ष विपक्ष, पक्ष यानी कि कहाँ कहाँ अच्छा काम किया, विपक्ष यानी कहाँ कहाँ और काम करने की जरूरत है। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, बिहार के रेफरेंस में आपको जानना है ये। इसके अलावा जो G20 की बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी बिहार में भी इसकी कुछ बैठकें हुई थी। तो बिहार में कहाँ पर बैठकें हुई, इससे बिहार को क्या कुछ फायदा मिला है या नहीं मिला है, इस तरह के आपको एंगल का ना पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको बात करना है। तो इसके अलावा आप देखेंगे ना जाति जनगणना, जाति जनगणना, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू, और G20 से क्या फायदे हुए और कहाँ कहाँ और काम करने की जरूरत है। नेगेटिव नहीं होता, उसको बोलते कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, इंटरव्यू स्टेज पर कहाँ और काम किया जा सकता है, ये रहता है और काम किया जा सकता है, ये यानी कि यहाँ चुनौतियां हैं, तो ये रहेगा नेगेटिव में। तो ऐसी जाति जनगणना में ये रहेगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, सरकार ने क्यों, कोई तो सरकार की मंशा रही होगी, सरकार ने अगर जाति जनगणना की है तो उसके पीछे कोई कंक्रीट आधार होगा ना। ऐसे तो है नहीं कि कोई पॉलिटिकल रीजन से कर दिया, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये सुप्रीम हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बाद ये जनगणना हुई है, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने ये बनाई है गवर्नमेंट ने। तो इसमें स्वाभाविक काफी चीजें पक्ष में होंगे, पर कहीं कहीं कोई इशू होंगे, हो सकता है यहाँ जो अंदेशा लगाया गया है कि इससे ये नकारात्मक इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो वहाँ इंटरव्यूअर आपको हो सकता है इस तरह का जो अंदेशा लगाया जा रहा है उसको लेकर कोई स्टेटमेंट पास करे, बोले कि आपका क्या स्टैंड है, क्या आप इससे सहमत है या नहीं है। हो सकता है उसके प्रो में कुछ बोले। तो आपको ना इसका दोनों पहलू देखना है कि कहाँ कहाँ अंदेशा लगाया जा रहा है। अगर अंदेशा लगाया जा रहा है तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, आपका क्या स्टैंड रहेगा। यहाँ पर ये पूछे जाने की संभावना है कि आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्या आपको जाति जनगणना सही लगती है। अगर सही लगती है तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्या पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। आप एन एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो इससे इसके संदर्भ में जिस एरिया में आप काम करेंगे आप किस तरह इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वो आपसे इसके विभिन्न पहलुओं पर बात की जा सकती है। तो जाति जनगणना के बारे में ना आप पढ़ के जाइए, इसके दोनों पहलू, एक पहलू मत पढ़ना, दोनों पहलू पढ़ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। बाकी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी आप जिले से हैं, उस जिले के बारे में उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए। ये आपको बिहार का जो इशू है उसी में हम शामिल करते हैं कि इसको ना हम आपके प्रोफाइल में भी शामिल कर देते हैं और उसमें भी शामिल करते हैं कि इसके बारे में आप पढ़ के जाइए और उसको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं उनके बारे में भी आप देख कर जाइए। तो ये मुद्दे हैं, बाकी भी और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे परंपरागत कई सारे मुद्दे बने हुए हैं, आपदा का है, आपदा प्रबंधन है, इसमें आपका बाढ़ का इशू आता है। बिहार में बाढ़ को लेकर काफी इशू रहता है, हर साल बाढ़ आती है, काफी एरिया बाढ़ प्रभावित रहता है। इसी के साथ आपका बाढ़ से जलवायु परिवर्तन जुड़ जाता है। जब आपदा की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन जुड़ जाता है। इसके अलावा आपका गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण कैसे किया जा सकता है, क्या किया जाए कि औद्योगिक निवेश बढ़े। आपका पर्यटन का मुद्दा है। इससे संबंधित जो बाकी है ना,
हम इसको मानते हैं ये आपके ना परंपरागत एरिया हैं, परंपरागत मुद्दे हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ना जो बिहार के, आप बिहार का जब पढ़ेंगे तो बिहार स्पेशल का जो किताब आपने पढ़ा है तो उसमें ये मुद्दे आपने टच किए होंगे। तो इन मुद्दों के बारे में ना देख कर जाना, ताकि आपकी जो राय है वो ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा परिपक्व हो। तो इस तरह करके आप जा सकते हैं, जिससे कि ना आपका जो आंसर होगा ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उसका जो होगा ना जो लेवल होगा वो भी बहुत अच्छे वाला होगा, खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इनको देख कर जाते हैं। तो बस यही है, इसमें ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें ज़्यादा हर पहलू के बारे में जानकारी रखना मैटर करता है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाकर जानकारी रखना, ताकि आपका आंसर ज़्यादा बेहतर हो सके। जो भी आप जवाब दें उससे खुद भी संतुष्ट हो सके और परीक्षक भी संतुष्ट हो सके। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है कहीं पर तो वहाँ सीधे मना कर सकते, कोई बात नहीं, सॉरी सर इसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है, इस तरह करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये एक शॉर्ट वीडियो था। अगली क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जो चर्चा में है तो उनके बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमने ना आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया है, इसमें और भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, उनके बारे में ना आपको जानकारी रखना चाहिए। ये जो मेजर मुद्दे हैं उनके बारे में हमने बात किया अभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।